रिगार्डिंग स्कूल्स और कॉलेजेस, क्योंकि जो स्कूल और कॉलेज हैं वो आपका सेक्शन 12A है इनकम टैक्स एक्ट में, एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम इनकम टैक्स, एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम GST। तो जब ये एग्जेम्पशन इनकम टैक्स से है, मेरा मेन सरकार से डिमांड ये रहेगी कि जो बिजली के जो बिल हैं, क्योंकि कोई भी कॉलेज या स्कूल कमर्शियल वेंचर नहीं है, तो सरकार से मेरी आने के बाद मेन मुद्दा ये रहेगा कि वो कमर्शियल यूनिट को ख़त्म करके हम लोग डोमेस्टिक यूनिट में हम लोग बिजली प्रोवाइड करें। दूसरी बात, जितने भी अपने कॉलेजेस हैं, खासतौर जो भी आपके नगर पालिका और महानगर पालिका के क्षेत्र में आते हैं, उनको हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवेज टैक्स से एग्जेम्प्ट करना चाहिए। हाई एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन हमको अपने बच्चों को देनी चाहिए कि आगे जाके ये, जैसे हमारे हर जिले में हम देख रहे हैं आजकल पलायन हो रहा है, तो पलायन को रोकने के लिए हमको वो सब संभव कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे अपना घर, अपना जिला छोड़ के कहीं और न जाए। आपने वित्त पोषित की स्कूलों की भी समस्या उठाई, इसमें क्या है? आप वर्तमान में आपको तो पता ही होगा, तो वित्त पोषित विद्यालयों में अध्यापकों की क्या हालत है। गवर्नमेंट ने पहले व्यवस्था भी करी थी मानदेय के लिए, इस पर आपका क्या? तो मानदेय मिलना चाहिए, व्हाई नॉट? आई एग्री विद यू, मानदेय तो मिलना चाहिए। बिकॉज आप ये मान लीजिए साहब कि आज के दिन आप सभी यहाँ पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हैं बहुत बड़ी मात्रा में। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अगर सेल्फ फाइनेंसिंग स्कूल्स नहीं होते तो शिक्षा आज कहाँ होती? ये एक बहुत अहम, एक बहुत बड़ी बात है। मेन एजुकेशन 90 to 95% एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा जो होती है वो आपके सेल्फ फाइनेंसिंग स्कूल्स के द्वारा ही दी जा रही है, और अगर वो नहीं होती तो आप समझिए हमारा बच्चों को क्या होता। दिल्ली कॉलेजों में जो सेमेस्टर प्रणाली जो शुरू हुई है, ये आपकी नज़रों में कहाँ तक सही है? सर, सेमेस्टर में पढ़ाई नहीं होती है। जो पहले था वो सिस्टम अच्छा था, क्यों अधिकांश अब सेमेस्टर के हिसाब से पढ़ाई नहीं होती है। आधे से ज़्यादा समय, मैं अपने एडेड कॉलेज की बात कह सकता हूँ कि आधे से ज़्यादा समय जो होता है वो आपका चले जाता है एग्जाम्स कराने में और बाहर के एग्जाम्स करने में। पुरानी पेंशन की मांग चल रही थी, तो मांग किसने उठाई? जो हमारे वर्तमान में अभी कोई भी हमारे स्नातक या शिक्षक है, उनने उच्च सदन में, जबकि वो उनका दायरा यही बनता है शिक्षा का, चाहे वो शिक्षक MLC हैं या वो स्नातक MLC हैं, आज तक किस व्यक्ति ने ये मांग उठाई उच्च सदन में? आपको OBS से NPS में डाल दिया, वाई? ओनली टीचर्स। कोई कारण होना चाहिए, शुड बी जस्टिफाइड। और दूसरी बात, आपका 3% DA से 2% DA किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा में आपका TET की शुरू कर दिया है। तो टेट जो आपका है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जब वो टीचर रिटायर हो रहा है 5 साल के बाद, फिर आपको टेट की परीक्षा क्यों नहीं दी जाती? तो पॉलिसीज जो बनती हैं उनको क्वेश्चनेबल होती हैं, मगर कम से कम वो बातें उच्च सदन में मजबूती से उठाने जानी चाहिए। मौका मिला तो आप उठाएंगे इन समस्या? जी, मौका मिलेगा तो अवश्य उठाऊंगा। एक शिकायत रहती है कि जब चुनाव होता है तभी प्रत्याशी आते हैं, उसके बाद शिक्षकों का कोई दुख नहीं सुनता है। क्या इनको उत्पीड़न हो रहा, क्या हो रहा उनका? तो उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? नहीं, आप भी प्रत्याशी हैं और आप भी हो सकता है कि चुनाव जीते और फिर शिक्षकों के बीच चुनाव का जब मैं कार्यक्रम नहीं क्या आऊंगा है? फिर मुझे पूछेगा आप ये क्वेश्चन। इसका चुनाव का कार्यक्रम क्या है? इसका चुनाव का कार्यक्रम जी। आज का नहीं